हेलो दोस्तों, चलो हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में अनुच्छेद 20 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 19 तक। भाग 3 को हम लोग जानेंगे। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जिसमें 19 तक हम बताए थे। अनुच्छेद 20 से 35 तक हम आज सोल्व करेंगे। चलिए हम वीडियो को डिटेल से सोल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है भारतीय संविधान भाग 3 अनुच्छेद 1 से 35 तक इसमें है। इसका पार्ट 2 वीडियो है। आज हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 20 से लेकर 35 तक। ठीक है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है दोष सिद्ध में संरक्षण। दोष सिद्ध में संरक्षण, इसका 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट में कहा गया है सजा। सजा उस समय के इतिहास हिसाब से दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको ऊपर FIR अगर 2021 में हुआ है, उसके बाद अगर 2022 में कानून चेंज हो जाता है, तो आपको 2021 के कानून के हिसाब से ही सजा दिया जाएगा, ना कि 2022 के हिसाब से। दूसरा में कहा गया है एक गलती के लिए एक सजा। यानी कहने का मतलब दूसरा में बोला गया है कि एक गलती के लिए एक सजा। अगर आप कोई मर्डर या कोई अपराध कर देते हैं तो आपको जेल भेजा जाता है। उसके बाद आप छूट के चलाते हैं, तो उसी सजा के लिए, उसी अपराध के लिए आपको दूसरा बार जेल नहीं भेजा जाएगा। तीसरा बोला गया है आप खुद अपने खिलाफ खुद गवाही नहीं दे सकते हैं। आप खुद के खिलाफ आप बोलिए कि हम अगर अपराधी हैं, तो आप खुद के खिलाफ अपराध गवाही नहीं दे सकते हैं। आपके खिलाफ दूसरा आदमी गवाही दे सकता है। चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 21 को, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें है पॉइंट नंबर 1, आप अपना प्राण खुद नहीं ले सकते। अनुच्छेद संविधान में वर्णन है कि आप अपना प्राण खुद नहीं ले सकते हैं। दूसरा है आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। तीसरा है प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं। अगर आप प्रदूषण फैलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको ऊपर फाइन लग सकता है। जैसे में 2 व्हीलर गाड़ी हो गया, 4 व्हीलर गाड़ी हो गया, उसका पॉल्यूशन इसी चलते बनाया जाता है। अनुच्छेद 21 के कारण, अनुच्छेद 21 के कारण में है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से सभी बच्चों को अनिवार्य कर दिया गया है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण यानी गिरफ्तार अगर आपको कोई करता है, पुलिस करता है, तो आपको जानने का हक है कि हमको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस से आपको जानने का अधिकार है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में बोला गया है मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात्कार, बेरोजगारी पर प्रतिबंध। इसमें कहा गया बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध। इसमें बोला गया अनुच्छेद 23 में कि आप मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, यानी बच्चे को चुरा कर नहीं बेच सकते हैं। अगर पकड़े गए तो कड़ी से कड़ी सजा आपको दिया जाएगा। दूसरा दुर्व्यवहार, आप किसी को जाति धर्म के अनुसार या ऊंच नीच के अनुसार दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तीसरा हो गया बलात्कार। चौथा हो गया बेगारी। यानी बेगारी कहने का मतलब है कि अगर 400 अगर पेमेंट है उसका, तो आप काम करवा के 200 रुपया नहीं दे सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते हैं। चौथा है बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध। आप बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं। आप किसी आदमी को खरीद के नहीं रख सकते हैं, उसको पेमेंट देना जरूरी है, उसी को बोलता है बंधुआ मजदूर, ETC। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में बोला गया बाल श्रम नियोजन, यानी 14 साल से कम, 14 साल से कम के बच्चे को आप कारखाना, कालीन उद्योग, कोयला का खदान, पटाखा उद्योग यानी जोखिम भरे काम में आप 14 साल से कम एज के बच्चे को नहीं लगा सकते हैं। इस पे सरकार के द्वारा प्रतिबंध है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में बोला गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में बोला गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें है प्रचार आप किसी भी धर्म को कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसी को बोला जाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में बोला गया है धार्मिक कार्यों के लिए प्रतिबंध की स्वतंत्रता, परिवर्धन की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को कर सकते हैं या उसका स्वतंत्रता आपको है। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 में बोला गया धार्मिक कार्य धन पर नो टैक्स, यानी आप
कोई पैसा से धार्मिक कार्य काम करते हैं, कोई धर्म का काम करते हैं, मंदिर मस्जिद बनाते हैं, तो उसको पर सरकार टैक्स अब से नहीं लगा। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत अनुच्छेद 28 में बोला गया है सरकारी संस्था में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। और जो संस्था जैसे सरकारी स्कूल हो गया या सरकारी ट्रस्ट हो गया, अगर सरकार का पैसा चल रहा है तो आप किसी भी धर्म का शिक्षा नहीं दे सकते हैं, चाहे तो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे जैन धर्म से हो, वहां आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 28 के अनुसार अनुच्छेद 29 में बोला गया शिक्षा संस्कृति आप कोई भी ले सकते हैं। अनुच्छेद 29 में बोला गया अब किसी भी विषय का शिक्षा या संस्कृति ले सकते हैं। अनुच्छेद 29 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 30 में बोला गया अल्पसंख्यक समुदाय अपना संस्था खोल सकता है। अनुच्छेद 30 में बोला गया कि अल्पसंख्यक समुदाय अपना संस्था खोल सकता है। अल्पसंख्यक किसको बोलता है? ऐसा देश जिसमें एक जाति एक धर्म का सबसे ज्यादा जनसंख्या हो, उसके बाद जितना भी जाति धर्म हो उससे कम जनसंख्या हो, उसे अल्पसंख्यक बोलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत में अल्पसंख्यक है मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख। इसमें भारत में बहुत संख्यक हिंदू है, उसके बाद सब अल्पसंख्यक है। अनुच्छेद 31 के अनुसार संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 के अनुसार संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार के द्वारा हटा दिया गया और उसको 300 के कम में रखा गया है। यह अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार न रह के कानूनी अधिकार हो गया। आपको कोई जनता पक्ष से जमीन या संपत्ति नहीं छीन सकता है, मगर सरकार को जरूरत आएगा तो सरकार आपसे ले सकता है। एक कानूनी अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। मूल अधिकार के हनन के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार बोला गया, मूल अधिकार के हनन के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी आपको मूल अधिकार जो 6 प्रकार का है उसको आपको हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसी के अंतर्गत रीट याचिका दायर करता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबियस कॉर्पस। दूसरा हो गया परमादेश, मेंडेस आदेश। तीसरा हो गया अधिकार पृष्ठा, कोवारेंटो। चौथा हो गया परिच्छेद परिवारिस। पंचमा हो गया उत्प्रेषण, सरजी चोरी। अनुच्छेद 33 में बोला गया राष्ट्रीय सुरक्षा। अनुच्छेद 33 में बोला गया राष्ट्रीय सुरक्षा में गुप्तचर मीडिया बैन, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मीडिया का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 के अनुसार बोलने का अधिकार है जो खत्म कर दिया जाता है। अनुच्छेद 34 के अनुसार सैन्य क्षेत्र सैन्य कानून। अनुच्छेद 34 में बोला गया है जो सैन्य क्षेत्र होता है, जैसे आर्मी होता है, हमारे सेना के रूप में आर्मी होता है, नेवी होता है, एयरफोर्स होता है। सैन्य क्षेत्र में सैन्य कानून चलेगा, ना कि संविधान का कानून चलेगा। जहाँ पे आर्मी रहता है उसका जो कानून रहता है वही चलता है, ना कि संविधान के अनुसार। अनुच्छेद 35 में बोला गया है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अधिकार है। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अधिकार है। अगर जानकारी अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।